हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्ल्ड झूम्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तो आज है महाअष्टमी। आप सब लोगों को मेरी तरफ से महाअष्टमी। तो अभी मैं जाऊंगी मंडप में, उसके बाद वहां जाकर पूजा की काम करूंगी, पूजा करूंगी, अंजलि दूंगी। तो आज का मेरा अष्टमी का लुक देखिए, ये देखिए। चलिए मेरे साथ देखते हैं मंडप में। तो फ्रेंड्स, ये है दुर्गा पूजा ब्लॉग पार्ट 2 और इसमें है अष्टमी, नवमी, दशमी के वीडियोस। तो ये देखिए, अष्टमी पूजा आरंभ हो गई है और यहाँ संकल्प करने बैठ चुके हैं लोग। ये है मेरी देवर और देवरानी जो संकल्प कर रहे हैं। मतलब अष्टमी पूजा में ज़्यादा भीड़ होती है, सब लोग आते हैं, भोग चढ़ाते हैं और जिनको जिनको साड़ी दान करना है माँ को, दुर्गा माँ को, वो साड़ी दान करते हैं। और ये देखिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने सबका वीडियोस नहीं लिया, कुछ कुछ का ही लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। तो ये देखिए कमेटी मेंबर्स के लोग संकल्प कर रहे हैं। तो संकल्प होने के बाद पूजा आरंभ होगी। तो पूजा आरंभ होने के बाद सब अंजलि, पूजा हो जाने के बाद सब अंजलि लेंगे। तो देखिए पूजा आरंभ हो गई है और यहाँ हम सुहागने पुजारी जी को सब वस्तु जुगाड़ कर कर दे रहे हैं। सब बैठे हैं यहाँ, सुहागने जो जो पूजा की आयोजन करती हैं सब यहीं बैठे हैं। मैं भी यहीं पर हूँ। ये देखिए सब लोग सब हमारे जान पहचान के हैं। कोई पड़ोसी है तो कोई दीदी, कोई भाभी, कोई आंटी जी, सब है। और आज अष्टमी पूजा में बहुत लोग आते हैं क्योंकि अष्टमी पूजा के दिन ही ज़्यादातर लोग भोग चढ़ाते हैं। नवमी पूजा के दिन ज़्यादा नहीं चढ़ाते, कोई कोई ही चढ़ाते हैं। ये देखिए मेरी माँ और ये मेरी सासू माँ। ये देखिए पूजा खत्म होकर अब संधि पूजा शुरू हो गई है। अष्टमी पूजा के दिन ही संधि पूजा की तिथि भी पड़ती है। तो अभी संधि पूजा शुरू होगी। संधि पूजा मतलब 108 दिया जलाना पड़ता है। ये देखिए हम लोग 108 दिया जलाना शुरू कर दिया है। और ऐसा होता है कि किसी को जलाने का मौका मिलता है और किसी को नहीं मिलता, क्योंकि कोई कुछ ज़्यादा ही जला लेते हैं और किसी को जलाने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने 5 दिया जलाया था और ये देखिए इस तरह से 108 दिया इस तरह से जलाते हैं हम लोग संधि पूजा के दिन। तो अभी संधि पूजा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम लोग घर जाकर थोड़ा रेस्ट करके फिर शाम की आरती में वापस आएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लगता है, इस तरह से दिया जला के मन को एक अलग ही शांति प्राप्त होती है। इस साल भीड़ थोड़ा कम है, नहीं तो दूसरा साल बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ कम है क्योंकि अंजलि लेने के बाद सब थक जाते हैं और घर चले जाते हैं। तो ये देखिए शाम की आरती शुरू हो गई है। देखिए हमारे पुजारी जी कितनी अच्छी तरह से आरती करते हैं, डांस कर कर के। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। हम लोग सब सुहागने भी पहुंच गए हैं आरती का आयोजन करने के लिए। और ये देखिए हमारे सब कमेटी मेंबर्स ही ढाक बजा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो हमारे ढाकिया मंगवाए थे वो ढाकिया बहुत ही लेजी थे, बहुत ही सुस्त। उन्हें एकदम धीरे धीरे बजाना आता था, कोई भी जोश नहीं था।
इसलिए हमारे जो ढाकियाज हैं कमिटी मेंबर्स, उन्होंने ही ढाक बजाया। संध्या आरती के बाद फिर देखिए मेरे हस्बैंड आरती कर रहे हैं। वो हर साल आरती करते हैं। ये शायद बामगांव के सभी लोगों का डिमांड रहता है कि मिंटू दत्त आरती करे, इसलिए वो हर साल आरती करते हैं और उनको भी बहुत अच्छा लगता है माँ के सामने आरती करके। वो बिल्कुल मग्न हो जाते हैं आरती करने में। देखिए उनके सारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। ये देखिए मेरे हस्बैंड के बाद कुछ लड़कियां और महिलाएं भी आरती कर रहे हैं, जिसमें मेरी बेटी भी शामिल है, मेरी बड़ी बेटी। और एक का नाम है श्वेता, एक का नाम है शिमली और दूसरा है पूजा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और उनके साथी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। सबको एक अलग ही जोश आ गया है। जब मैं छोटी थी तो मैं आरती कंपटीशन में नाम नहीं लिखाती थी, लेकिन सब जानते थे कि मुझे आरती करना आता है, तो पहले से ही मेरा नाम वो लोग लगा देते थे। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी अपना नाम लिखाने की। और मैं बहुत सज धज के आरती करती थी, लहंगा वहंगा पहन के। ये देखिए किस तरह से ये लोग काशी बजा रहे हैं, पूरा जोश भर गया है उनके अंदर। आप सब लोगों को मेरी तरफ से महानवमी। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। तो ये देखिए नवमी पूजा शुरू हो गई है। तो नवमी पूजा के दिन पुजारी जी थोड़ा सा चंडी पाठ करते हैं। दुर्गा पूजा में ये चंडी पाठ होता है और बहुत अच्छा लगता है। देखिए नवमी पूजा के दिन भी बहुत लोग आए हैं। सब पूजा बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है, इसलिए सबको आलस आ गया है बैठ कर। ये मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड। ये देखिए शिवानी, संतोषी, रितिका, रिया। ये है मिठू दी, श्वेता की मॉम। ये आकाश मस्ती कर रहा है और ये है श्वेता। और यहाँ देखिए एक तरफ पूजा हो रही है, एक तरफ ये लोग भोग बना रहे हैं सुहागने। ये देखिए ये मेरी सास खीर बना रही है, चावल का खीर। और यहाँ 5 किस्म की भाजी बनेगी और पुलाव बनेगा। पुलाव का चावल वावल फ्राई करके कुकर में डाल दिया गया है। ये देखिए पुलाव की तैयारी हो गई है। इस तरफ ये लोग भोग का आयोजन कर रहे हैं और एक तरफ पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। ये देखिए किशमिश लेकर पहुंच गई है। और ये देखिए पुजारी जी इस तरफ पूजा कर रहे हैं। मैं दोनों तरफ दौड़ रही हूँ, वहाँ भी जाती हूँ भोग के वहाँ, यहाँ भी आ जाती हूँ पूजा के यहाँ। पास ही मंडप के पास ही एक घर है, वहाँ बन रहा था भोग। ये देखिए भोग बन चुकी है और ये भोग ला रहे हैं ढाक बजा बजा कर। ये देखिए पुजारी जी मुंह में कपड़ा बांध लिया है। भोग बनाने वक्त और भोग लाने वक्त मुंह में कपड़ा बांध लेना चाहिए, यही नियम है। तो भोग लगाने के बाद शुरू होगा यज्ञ। नवमी के दिन यज्ञ भी होता है। ये देखिए सब लोग बैठ गए हैं यज्ञ में।
आज बहुत ही लेट हो जाएगा पूजा के लिए, क्योंकि यज्ञ के बाद फिर भोग का प्रसाद भी बांटना पड़ेगा। देखिए, देखते देखते 3 दिन बीत गया है। कैसे माँ आती है और कैसे माँ के जाने का वक्त भी आ जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। हम लोग इतना पूजा में मगन हो जाते हैं कि हमें कुछ भी पता ही नहीं चलता कि कब माँ आ रही है और कब उनके जाने का वक्त भी आ गया है। ये देखिए, यज्ञ समाप्त हो गई है, सब प्रणाम कर रहे हैं। और ये देखिए, शाम को मैं फिर आ गई हूँ तैयार होके, और आज मैंने 9 दिया जलाया है। नवमी के दिन मैं हर साल 9 दिया जलाती हूँ भगवान के सामने शाम को। ये देखिए, घर पे भी मैंने महालया के जो घट स्थापित किया गया है मेरे घर पे, वहाँ भी मैंने 9 दिया जलाया है, और यहाँ मंडप में आकर भी मैंने 9 दिया जलाया। ये देखिए, शाम की संध्या की पूजा शुरू हो गई है। भोग भी चढ़ाया गया है भगवान को। आज भोग में चढ़ाया है मिल्क केक। ये देखिए, इन्होंने ढाक बजाना भी शुरू कर दिया है। ये देखिए, आरती शुरू हो गई है। इस तरफ आरती हो रही है और पीछे तरफ एक औरत डांस कर रही है, मतलब आरती डांस। आज ये लास्ट संध्या की पूजा होगी, उसके बाद तो कल विजयदशमी है, माँ के जाने का दिन। ये देखिए, हमारे पड़ोसी शुभम ढाक बजा रही है। आकाश, सब ये तापोश सब कमेटी मेंबर के ही है, और हमारे यहाँ कॉलोनी के ही लड़के हैं सब। तो ये देखिए, आरती समाप्त हो चुकी है। इसके बाद फिर आज भी शायद आरती कंपटीशन होगा, क्योंकि कुछ ही दिन हुआ है जुबिन गर्ग के मृत्यु का, इसलिए इस बार कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम नहीं होगा। हम लोग आरती का ही एंजॉय करेंगे। ये देखिए, मेरे हस्बैंड सबके रिक्वेस्ट से आज भी आरती कर रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने आरती किया है ना कि सबको प्रसन्न कर दिया। 3-4 तक उन्होंने धूपदानी लेकर आरती किया है। देखिए किस तरह से सब उनके आरती से इम्प्रेस हो गए। ये देखिए, पुजारी जी कल के विसर्जन के बाद जो हाथ में सूता बांधेंगे ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, पूरे जोश में आ गए हैं मेरे हस्बैंड। ये देखिए, कितने सारे धूपदानी ले लिया है उन्होंने। उनके आरती के बाद नवमी की पूजा यही समाप्त हो जाएगी। फिर शुरू होगा दशमी का तैयारी, मतलब विसर्जन का तैयारी। देखिए, 5 ले लिया है उन्होंने धूपदानी। देखिए किस तरह से कर रहे हैं वो। सबने खूब एंजॉय किया उनके आरती का डांस, उन सब ने बहुत एंजॉय किया। तो ये देखिए,
सुबह हो गई है, दशमी की सुबह, और बहुत ही सुबह उठना पड़ा क्योंकि सुबह का ही तिथि पड़ा था दशमी का। तो ये देखिए मेरे घर से महालया का घट उठा कर ले आए हैं मेरे हस्बैंड, दिया भी साथ में लेकर आए हैं। और अभी शुरू होगी दशमी की पूजा, विजयदशमी की पूजा। ये घट जो है ये भी विसर्जन कर दिया जाएगा दूसरे घटों के साथ। तो ये देखिए सब महिलाएं सुहागनें जो पूजा का आयोजन करती है वो सुबह सुबह ही पहुंच चुकी है एकदम टाइम पर। और कुछ कमेटी मेंबर्स भी आ गए हैं, पुजारी जी ने सबको बुलाया है। रात को बहुत देर हो गई थी, लेकिन भी पूजा का नियम तो पूजा के वक्त ही करना पड़ेगा, जब पूजा की तिथि पड़ेगी तभी करनी पड़ेगी, इसलिए सब उठकर हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये 4 दिन जो है ये किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, सोए भी ना सोए सब वक्त पर ही पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए आज पूजा ख़त्म हो रही है, बहुत ही मन में दुख है और आनंद भी है क्योंकि माँ तो हर साल इसी तरह आती है और इसी तरह चली भी जाती है सबके मन में आनंद भर के। तो यही आशा रहती है कि माँ खुशियाँ लेकर आए, हर साल यही सबके मन में खुशियाँ भर दे। तो ये देखिए सब मिलकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। आने वाले साल हमारे बामगांव की सिल्वर जुबली है, तो सबके मन में एक अलग ही आशा है कि सिल्वर जुबली हम खूब अच्छी तरह से मनाएंगे, खूब धूमधाम से मनाएंगे। देखते हैं माँ की किसी इच्छा है, माँ के ऊपर ही सब है, माँ ही हमारे द्वारा सब करवाती है। माँ अगर चाहेगी तो हम बहुत ही अच्छी तरह से पूजा मनाएंगे आने वाले साल। इस साल भी हमने बहुत ही आनंद के साथ मनाया पूजा। आज एक नियम है जो माँ के लिए हम लोग आईना लाते हैं, बड़ी वाली आईना, उसे एक गमले में पानी भर के उसमें आईना को डुबाया जाता है और उसी आईने में हम माँ दुर्गा की चेहरे की छवि देखते हैं, जिससे कहा जाता है कि बहुत ही शुभ होता है। इसलिए हम लोग सब राउंड राउंड करके सर्कल बना के 8 बार घूमेंगे और माँ की छवि देखेंगे उस आईने में। यही हमारे बंगालीज के नियम है जो हम हर साल पालन करते हैं। इसके बाद शुरू होगी सिंदूर खेला, जो सब महिलाएं मिलकर एक दूसरे को सिंदूर लगाएगी। ये सब बहुत ही शुभ माना जाता है। हम लोग पान लेकर दुर्गा माँ के गालों में सहलाते हैं, उसके बाद दुर्गा माँ को सिंदूर लगाते हैं और उनका मुंह मीठा करते हैं, ताकि आने वाले साल फिर से वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। ये देखिए हम सब महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं। सबका मुंह बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाएगा। तो आज हमारा नियम है, हम लोग घर पे यात्रा पुठी ले जाते हैं। पुठी मछली तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो पुठी मछली में सिंदूर लगाकर धान द्रुबा देकर उलू ध्वनि के साथ घर के अंदर ले जाते हैं। महिलाएं ये काम करती हैं। तो मेरी सास मेरे घर में यात्रा पुठी ले जाएगी। देखिए आप लोग, ये भी मैं दिखाऊंगी। और महालया के पहले दिन से हम निरामिष खा रहे थे, तो आज हमारे घर में मछली ले जाएंगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड जाएंगे मछली और मीट लाएंगे।
क्योंकि यही नियम है, दशमी के दिन हम लोग खूब खाते हैं मीट मछली, जो नॉन वेज है वो लोग। ये देखिए, मैंने कहा था आपको, ये मेरी सास पुठी मछली घर पर ला रही है। ये देखिए, यही हमारा नियम है, हर साल हम लोग यही नियम पालन करते हैं। ये देखिए, तो अभी मैं घर पे आ गई हूँ मंडप से वापस। अब मैं खाना वाना बनाकर फिर 2 बजे के करीब वापस जाऊंगी। ये देखिए, 2 बज गया है और माँ को विसर्जन के लिए गाड़ी में उठाया जा रहा है। तो मेरी अपने आप ही मेरी आँख भर आई है, क्योंकि माँ जा रही है 1 साल के लिए हमें छोड़ के। मेरी बड़ी बेटी तो इतनी रो रही है कि मैं आपको क्या बोलूँ, इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पूजा के लिए एकदम बहुत दिनों से तैयार होती है और उसके मन में एक अलग ही उत्साह आ जाता है। बच्चे हैं ना, उनको दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छा लगता है। 4 दिन तो मामूली नहीं है, माँ हमारे साथ रहती है। तो जब माँ के जाने का वक्त हो जाता है ना, तो बहुत ही दुख लगता है। तो ये देखिए, ये तो नियम है, ये तो हर साल माँ आएगी और हर साल उन्हें जाना ही होगा। तो ये देखिए, माँ को उन्होंने सब मिलकर गाड़ी पे उठा लिया है। एक गाड़ी पे माँ को उठाएंगे और दूसरे गाड़ी पे सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, कार्तिक जी, गणेश जी, उनको कोलाबू को भी आज हम लोग विसर्जन दे देंगे। सदियों से यही रीत चली आ रही है और ये रीत हमेशा चलती ही रहेगी। देखिए, सब अबीर गुलाल से सबका मुंह रंगा हुआ है। सब खूब मस्ती कर रहे हैं। और इस साल जुबिन जी का मृत्यु हो गया था, इसलिए पूजा में कोई गाना वाना बजाए नहीं। हम लोग ने ढाक बजा कर ही एंजॉय किया है। ढाक के धुन में ही हमने डांस किया सब ने। देखिए, महिलाएं चलकर जा रही है, कुछ दूर चल के जाएगी। उसके बाद महिलाओं के लिए कमेटी ने बस का प्रबंध किया है। सब औरतें बस में चढ़ जाएगी और कुछ लोग अपने अपने पर्सनल कार में जाएंगे। जो घाट है जहाँ माँ को हम लोग विसर्जन करते हैं, वहाँ बहुत ही भीड़ होती है। हर जगह की मूर्तियाँ वहाँ ही ले जाकर सब विसर्जन देते हैं, इसलिए वहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है। देखिए, सब डांस कर रहे हैं। ये देखिए, खूब एंजॉय कर रहे हैं सब। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, राजकुमार दा। दशमी है और हम लोग अब निकल रहे हैं हमारे दुर्गा माँ को विसर्जन करने के लिए। ये देखिए, हम लोग नदी पे पहुंच चुके हैं और सब लोग नदी पे भी बहुत डांस कर रहे हैं। देखिए, किस तरह से सब डांस कर रहे हैं। ये देखिए, मेरी बेटी, मैंने भी डांस किया, लेकिन छोटी बेटी के कारण मैं उतना नहीं कर पाई हर साल की तरह।
इस साल थोड़ा कम ही डांस किया मैंने। तो अभी माँ का विसर्जन हो जाएगा, फिर अगले साल माँ आएगी बहुत सारी खुशियाँ लेकर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा दुर्गा पूजा का वीडियोस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपके अपनों के साथ प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।